आपका स्वागत है फिजिक्स अध्ययन चैनल में। देखिए, अब आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। अब देखिए इसको, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल of electric field अभी तक हमने ये पढ़ा है प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव किस रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R के रूप में पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने, V बराबर हमने पढ़ा W/Q0 के रूप में। दो तरीके से हम पढ़ चुके हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, जब आपके पास Q किस में रखा हो, निर्वात में रखा हो, तब इधर हम एप्सिलॉन नॉट, अगर Q माध्यम में रखते तो इधर क्या आ जाता। आई बात समझो। और ये परिभाषा से ये पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के टर्म्स में। ठीक है, V को हमने किसके टर्म्स में हमने परिभाषित करना है, E के टर्म्स में। आई बात समझ में। तो इसने तरीके, ये इसके लिए लाइन इंटीग्रल का मतलब आपके पास इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन तीन प्रकार के होते हैं आपके पास, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। आई बात में। लाइन इंटीग्रल जहां सिर्फ आपके पास क्या एक रेखा में चलते हैं, ठीक है, वहां इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल होगा। जहां हम सरफेस में चलेंगे वहां वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। जहां हम सरफेस में चलेंगे वहां सरफेस इंटीग्रल होगा। जहां वॉल्यूम में चलेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। फिलहाल आपके पास लाइन इंटीग्रल की बात है। अब देखिए, अब हम करते क्या, हम ये मानते हैं वैद्य कोई आपके पास परीक्षण आवेश Q0 है। आपके पास परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। अब उसको हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु A से बिंदु B तक लाते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र में ही। आई बात में। अब वैद्युत क्षेत्र किसका होगा, किसी अन्य आवेश का होगा, जो आपके पास स्रोत आवेश होगा। ठीक है, आपके पास सोर्स चार्ज होगा, उसके वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मान के चलिए। वैद्युत क्षेत्र यहाँ की ओर है, आई बात में, यहाँ की ओर वैद्युत क्षेत्र है, इसकी विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं। आई बात समझ में, किसको, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं Q0 को। आई बात में, कहां से, A से B तक ला रहे हैं। अब A से B तक ला रहे हैं, तब हमने कितना, यानी हमें क्या निकाल, विभव निकालना, तो हमें कितना कार्य किया ये निकालना होगा। आई ना बात समझ में। पहले हम कार्य निकालेंगे फिर विभव निकालेंगे। पहले अभी तक इतना समझिए आप, माना किसी बिंदु पर यानी किसी समय किसी क्षण हमारा विस्थापन बहुत कम विस्थापन हुआ, आपके पास dr विस्थापन हुआ। आई बात समझ में। और इस बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की आपके पास दिशा क्या होगी, हमें अच्छे से हमें मालूम है। उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी। आई बात में, इस तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। माना ये आपका dr और इसके बीच का कोण हमने मान लिया थीटा कोण। क्लियर हो गया इतना समझ में आपके। और ये थीटा किसी को कंफ्यूज होने की बात नहीं, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और ई के बीच का कोण, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इनके बीच का कोण हमारे पास क्या है, थीटा है। अब देखिए, जो मैंने कहा वो मैं लिखता हूं, लिख इसलिए दे रहा हूं मैं कि आपके पास क्या है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। आई ना बात समझ में। मैं लिखता हूं, देख बच्चे, माना परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र यहां की ओर, तो इसकी विपरीत दिशा है। Q0 को वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में
विस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं। माना किसी क्षण लघु विस्थापन dr है, माना किसी क्षण लघु विस्थापन, ऐसे लिखेंगे आप जैसे मैं लिख रहा हूं, विस्थापन dr है। ये लिखना उन बच्चों के लिए भी है जो आप बिल्कुल बेसिक, जिनने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया ही है अभी, इसलिए मैं आपके पास एक एक चीज लिख दे रहा हूं कि नोट्स कैसे बनाएंगे। आई ना बात समझ में? तो लघु विस्थापन dr है। अब लघु विस्थापन होने पर किया गया कार्य, dr विस्थापन है तो विस्थापन कम है, जितना विस्थापन कम होगा उतना किया गया कार्य भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपके पास किया गया कार्य क्या होगा बेटे, और कम होगा। आई बात समझ में? तो अब हमने पास dr विस्थापन करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य भी क्या होगा, कम होगा, तो इसे dw लिख दिया। कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल F, विस्थापन डॉट स्केलर प्रोडक्ट हम वेक्टर के रूप में कर रहे हैं dr, लेकिन हमारे पास माइनस dr हो जाएगा। माइनस कहने का मतलब यह आपके पास यह है dw बराबर माइनस F डॉट dr। मैं ये बता रहा था माइनस का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला आपके पास बल F बराबर हमारे पास क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट, यह हम पढ़ चुके हैं। आई बात सुन में? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, यानी आपके पास सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला बल F बराबर कितना होता है ये, तो यहां मैं रख दूंगा। तो यहां dw बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, F की जगह रखिए E, Q नॉट पहले लिख देता हूं मैं, Q नॉट E डॉट dr। यह अब परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। अब इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी dw कार्य प्लस dw कार्य प्लस dw कार्य प्लस dw कार्य, ऐसे सबको जोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां तो आपके पास इस साइड का इंटीग्रेशन होगा, तो यहां तो हो जाएगा बेटे w, लेकिन आपके पास लिमिट पॉइंट कहां, A से कहां ला रहे हैं हम, B तक ला रहे हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास A से B, लिमिट इंटीग्रेशन Q नॉट E डॉट dr। क्लियर हो गया? अब देखिए W Q आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब Q नॉट जो परीक्षण आवेश है, माना वो आपके पास 0.5 कूलम उस पर चार्ज था, तो इधर भी 0.5 कूलम, इधर भी 0.5 कूलम, इधर भी, हर जगह आपके पास आवेश तो बदल नहीं रहा ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, Q नॉट A टू B इंटीग्रेशन। अब ये देखिए W अपॉन Q नॉट, इसको मैं यहां ले आया, इसको इसके हर में ले आया, बराबर माइनस इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr। अब ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास किसके, हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, A पर
और बी पर, ठीक है। इधर पर भी कुछ विभव रहा होगा वीए, इधर में भी कुछ विभव रहा होगा वीबी। तो यहां से यहां आने तक विभवांतर क्या कितना हो जाएगा, वीए माइनस वीबी माइनस वीए बराबर आपके पास क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये वी बी माइनस वी ए क्यों किया, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अगर हम जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आते हैं, तो जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की, ऐसे हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आते हैं तो हमारे पास आपके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। आई बात में यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए वीबी माइनस वी ए किया। आई बात समझ में। जैसे जैसे हम आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं वैसे वैसे वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आते हैं वैसे वैसे विभव हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है। आई बात में। यानी दूसरे शब्द में कहें, हम आपके पास चार्ज से दूर की ओर जाने पर, यानी जो आपके पास सोर्स चार्ज है उसके दूर जाने पर हमारे पास विभव क्या होता है, घटता है। उसके पास आने पर हमारे पास विभव क्या होता है, कम होता, बढ़ता है। आई बात समझ में। अब देखिए इतने की जगह ये, तो मैं क्या लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। आई बात सुनिए। अब मैं मान लेता हूं बाई चांस एक यह है कि आपके पास जो ए बिंदु है वो अनंत पर होता है। अगर ए बिंदु हमारे पास का होता अनंत पर होता है, आई बात में, तब अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य। यदि यदि ए बिंदु या बिंदु ए अनंत पर है, अनंत पर है, तब वी ए बराबर हमारे पास कितना है, 0, क्योंकि इंफिनिटी पर हमारे पास विभव कितना होता है, शून्य। तो वी बी माइनस 0, वी ए की जगह 0 बराबर माइनस, अब देखो ये बिंदु हमारे पास सोर्स चार्ज से अनंत पर, मतलब जो हमारे पास जिसका वैद्युत क्षेत्र रहा होगा, जिसके वैद्युत क्षेत्र में ये पूरा क्रियाकलाप कर रहे हैं हम, तो उससे आपके पास चार्ज से ए तक की दूरी कितनी है, इंफिनिटी है। तो इधर आपके पास ये आपके पास आ जाएगा इंफिनिटी टू पॉइंट बी। आई बात में, ई डॉट डी आर। अब मान के चलता हूं मैं, माना ये आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज था, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज था, ये बिंदु आपके पास बी है, ये बिंदु ए बिंदु इंफिनिटी पर है, ए बिंदु कहां है, अनंत पर है। अब मैंने मान लिया ये दूरी आपके पास कितनी मान लेता हूं, आर है, और यहां से ए तक की दूरी कितनी है, इंफिनिटी है। तब v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस इंफिनिटी टू आर इंटीग्रेशन किसका, ई डॉट डी आर। क्लियर हो गया। यानी ये आपके पास ये जो बी था, बी बिंदु की स्थिति बता रहा था। अब बिंदु की दूरी प्लस क्यू से, यानी बी बिंदु पर, आई बात, बी बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आर्बिट्ररी है, ठीक है, आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो यहां से हमने मान लिया ये बी तक की दूरी कितनी है, आर। तो तब ये हमारे पास ये आ गया विभव किसके रूप में, लाइन इंटीग्रल किसके, वैद्युत क्षेत्र के, आई बात में, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के रूप में विभव, और हम इसके बीच में संबंध हमने निकाल दिया। अब यहां से हम कह सकते हैं विभव क्या होता है हमारे पास, वैद्युत यानी वैद्युत क्षेत्र के लाइन इंटीग्रल का ऋणात्मक होता है। आई बात में, वैद्युत क्षेत्र के यानी रेखीय समाकलन का ऋणात्मक होता है विभव। वी जो है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक होता है। आई बात, वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक के बराबर होता है। आई बात समझ में। यहां से ये बच्चों ये आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो गया, आपके पास समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बात समझा देता हूं। मैंने ये कहा कि आपका किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं। आई बार बिंदु ए से बिंदु बी तक ला रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक ला रहे हैं।
और आपके पास वो कैसे ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं। मैंने एक बार मान लिया, ठीक है, हम ऐसे ही निकालते हैं कि एक छोटा सा हमने आपके पास डिस्प्लेसमेंट मान लिया, विस्थापन बहुत कम किया हमने, कम विस्थापन करने में किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो यहां से ये किया, लेकिन यहाँ विस्थापन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है तो इसलिए ऋण ले लिया। यहां से आपके पास हमने F की जगह हम वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश या किसी भी आवेश पर लगने वाला बल हमारे पास क्या होता है, F बराबर हमारे पास क्या होता है E इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ परीक्षण आवेश क्यू नॉट है तो E इंटू क्यू नॉट, वहां से हमने इसमें F की जगह वैल्यू रख दी। तो परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, वो तो हम बहुत कम डिस्टेंस में लाए, ए से बी तक लाए हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ आपके पास कुल किया गया कार्य W हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ हमने लिमिट पॉइंट लगा दिया, कहाँ ए से कहाँ क्यों ला रहे हैं, बी, तो ए से बी। फिर यहाँ हमने ये माना कि अगर हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश अनंत पर है, यानी आपके पास जो जिसका वैद्युत क्षेत्र में हम ये पूरी क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे ए बिंदु की दूरी क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0, तो हमने पास 0 मान लिया। आई बात समझ में। तो ये करते करते हमारे पास ये आया, हमने मान लिया कि जो आपके पास हमारे पास सोर्स चार्ज है उससे हमारे पास बिंदु बी तक की दूरी हमारे पास कितनी है, r है। आई बात समझ। तो ये आपके पास फाइनल हो गया। आई बात समझ में। इधर इतना यह आपके पास जो था, आपके पास वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव यह आपका हो गया। अब एक चीज आगे और बढ़ा देता हूं मैं, एक टॉपिक और इसी में पढ़ा देते हैं। वो है वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्व्ड। अब देखो ये इस आपके पास संरक्षी इस वाले शब्द से आप अच्छे से परिचित हैं। आई बात आपने 11th में बहुत पढ़ा है। 11th में हमने ये आपको पढ़ा होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि आपके पास क्या है, कोई भी बल संरक्षी क्यों होता है, वहां संरक्षी बल बताया है आपको, ठीक है। क्षेत्र की बात बाद में बात करूंगा, पहले मैं बल की बात कर रहा हूं। संरक्षी बल आपके पास क्या होता है, वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। जो कार्य किया वो पथ पर निर्भर नहीं करता, परंतु किस पर निर्भर करता है, उसके आपके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और टोटल आपके पास यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। और अगर हम किसी साइकिल की बात करें, किसी चक्र की बात करें, तो एक चक्र में किया गया कार्य, पूरा बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए ऐसे समझिए, माना आपके पास ये आपके पास बिंदु ए आपके पास प्रारंभिक आपके पास बिंदु है, बिंदु बी आपके पास अंतिम बिंदु है। आई बात सुन। तो अब आपके पास ये इतने मैंने बताए। पहले मैं किसी आपके पास कोई आपके पास पिंड है, वस्तु इस रास्ते से यहां से ले गया। आई बात में। फिर मैं आपके पास उसको इस रास्ते से ले गया, W1 W2 W3 और W4। आई बात में। अब देखिए मैं जब इस रास्ते ले जा रहा हूं तब मैंने कितना कार्य किया। आई बात समझ में। अगर इस रास्ते ले जा रहा हूं तो तब कितना कार्य किया, और इस रास्ते ले जा रहा हूं तो तब कितना कार्य किया, इस रास्ते ले जा रहा हूं, इस पथ से ले जा रहा हूं तो तब कितना कार्य किया। अगर ये आपके पास ये है, एक और मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। ये आपके पास ये है, ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। आई बात समझ में। अब मैं ये आपके पास ये मैं पहले इसको यहां से ले गया, फिर ऐसे ले गया। आई बात समझ में। ये आपके पास ये विस्थापन आपके पास ये हो गया, फिर मैं इसको आपके पास ऐसे ले गया, मान के चलिए ऐसे ले गया, ये आपके पास ऐसे ले गया। आई बात समझ में। अब आपके पास देखिए, या मैं फिर आपको ऐसे ही ले गया, डायरेक्ट ऐसे ले गया, ठीक है। दो रास्ते मैंने बना दिए, एक ऐसे ले गया यहां से ऐसे, और एक मैं इस रास्ते ले गया हूं, एक इस रास्ते ले गया हूं। अब तब किया गया कार्य, अगर कोई मैंने ए आपके पास कोई ए है, ये बी है, ये सी है।
अब मैंने किसी पिंड को जब इस रास्ते ले गया, ये पूरे इस रास्ते ले गया, तब क्या आ गया कार्य W बराबर क्या होगा, बल F था और विस्थापन मेरे पास क्या हुआ AC। आई बात सुन, जब मैं इस रास्ते ले गया तब क्या गया कार्य W बराबर, इसको इस रास्ते जब मैं ले गया इसको W1 मान लेता हूं, इसको जब इस रास्ते ले गया तब क्या गया कार्य मेरे पास क्या हो जाएगा F गुणा AC। यानी अब यहां से कहने का मतलब है आपके पास किया गया जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। आई बात में, मैं इस रास्ते से ले गया फिर भी कार्य उतना ही आ रहा है, और इस डायरेक्ट इस रास्ते ले गया फिर भी कार्य उतना ही आ रहा है। तो वो किस पर निर्भर कर रहा है आपके पास, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। आई बात में, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी इन बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर निर्भर करता है। आई बात में, ऐसे ही यहां की बात कर रहा था मैं, पहले मैं इस रास्ते ले गया तब क्या गया कार्य W1, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, विस्थापन तो इतना ही हुआ मेरे पास, ठीक है ये, और इस रास्ते ले गया फिर भी आपके पास क्या गया कार्य आपके पास उतना ही होगा। इस रास्ते ले गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, विस्थापन सबके लिए वही हो रहा है। आई बात में, ये भी आपके पास क्या हो गया उतना ही होगा, और इस रास्ते ले गया यानी इस पथ से ले गया तब भी क्या गया कार्य क्या होगा उतना ही होगा। यानी आपके पास जो संरक्षी बल होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य किस पर, पथ पर, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, वो सिर्फ निर्भर करता है आपके पास क्या, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर, यानी प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच पर भी कह सकते। और दूसरी कंडीशन इसकी यह है कि आपके पास कुल आपके पास एनर्जी क्या होनी चाहिए, आपकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, यानी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग। और कहता है अगर हमने कहा हम तो ऐसे लेंगे, आएगा ये भी साइकिल में, अगर किसी एक पूरा साइकिल पूरा किया आपने, कोई एक चक्र पूरा किया, ये ऐसे लेंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिए बेटा। आई बात में, ऐसे लेंगे फिर आपके पास पहले ए से बी तक लेंगे, आई बात में, फिर बी से हम कहां लाए ए पे लाए। आई बात में, तब टोटल किया गया कार्य आपके पास कितना होना चाहिए, किसी चक्र में किया गया टोटल कार्य कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, देखो अगर मैं यहां से, अब क्योंकि हमारे पास अब क्या हो रहा, पूरे चक्र में हमारे पास क्या हो रहा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, यानी आपके पास प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जा रहे हैं, यानी टोटल विस्थापन हमारे पास कितना हो जा रहा, 0। आई बात में, टोटल विस्थापन क्या हो जा रहा, 0। आई बात में, क्योंकि हमारे पास इस चक्र में पहले यहां से यहां की ओर गए विस्थापन ये हुआ, यहां से यहां की ओर गए विस्थापन ये हुआ। आई बात में, जितना गए उसी रास्ते वापस आ गए, तो आपके पास हमारा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या हो गए, ए ही हो गया। तो हमारे पास टोटल किया गया कार्य हमारे पास कितना हो गया, 0। यानी दूसरे तरीके से करें, यहां से यहां पर किया गया कार्य हमने कितना मान लिया, चलिए माना यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य हमारे पास 10 जूल था, तो यहां से यहां पर किया, यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, -10 जूल। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 0। यानी किसी साइकिल में आपके पास किसी चक्र में कुल किया गया कार्य क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो ये आपके पास फोर्सेस क्या कहलाते हैं, संरक्षी। आई बात में, कंजर्व फोर्सेस, आई बात में, संरक्षी बल कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। अब यहां संरक्षित क्षेत्र क्या है, एक्चुअली मुझे तो हमने क्या याद करना है, क्षेत्र क्या है, संरक्षी। देखिए अब संरक्षित क्षेत्र का मतलब यह है, और एक चीज और बता देता हूं मैं, जब आपके पास फोर्स आपके पास कैसा कंजर्व हो तभी आपके पास पोटेंशियल होता है, यानी तभी आपके पास वैद्युत विभव होगा, यानी विभव होगा। अब वो वैद्युत विभव भी हो सकता है आपके पास, आई बात में, और गुरुत्वीय विभव भी होता है। देखो वहां गुरुत्वीय क्षेत्र हमने 11th में आपको पता है, गुरुत्वीय क्षेत्र हमारे पास क्या था, कंजर्व फोर्स है वो, आई बात में, वो कैसा, संरक्षी बल है, तभी वहां आपके पास गुरुत्वीय क्षेत्र हुआ। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र हुआ तभी गुरुत्वीय विभव भी होगा। यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास विभव शब्द के आप वहीं आएगा जहां आपके पास फोर्स क्या होगा, कंजर्व होगा। आई बात, फोर्स को क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। आई ना बात समझ, फोर्स को कैसा होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए।
अब यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र, अब जो मैं बता रहा हूं कि क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र संरक्षीय होता है, ये हमने सिद्ध करना है। मतलब अब वैद्युत क्षेत्र आपके पास संरक्षीय होने का मतलब यह है वह क्षेत्र जिस पर आपके पास एक किसी वस्तु को, या अब यहाँ वस्तु, यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चार्ज को हम अगर वह क्षेत्र जिस पे चार्ज को हम क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो वह आपके पास क्या, वो उस पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? आपके पास किया गया कार्य अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा। और कहेंगे तो हम साइकिल में की बात करें तो किसी चक्र में अयवाक्स में टोटल किया गया कार्य अगर 0 है तो वह क्षेत्र हमारे पास क्या कहलाएगा? आपके पास संरक्षित क्षेत्र। आई बात समझ लो। यानी एक बार और समझ लीजिए, धीरे से आपके पास धीरे से बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं वह क्षेत्र जिस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आप चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य उसके द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। कि आपके पास वो निर्भर किस पर करता है? आपके पास सिर्फ आपके पास निर्भर करेगा आपके पास किस पर? आपके पास प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि उसी क्षेत्र में यानी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आपके पास आवेश को पहले ऐसे लेके फिर यहां से यहां ले आए, यानी किसी चक्र में हम अगर पूरे चक्र में किया गया कार्य आपके पास क्या होगा? शून्य होगा। आई बात में? चलिए अब इसको मैं लिखना प्रारंभ करता हूं। देखिए संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किया गया कार्य अंतिम तथा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। एक चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। एक चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। एक चक्र में किया गया कुल कार्य क्या होगा? किया गया कुल कार्य शून्य होता है। इधर कुल कार्य शून्य होता है। तथा कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, यानी गतिज ऊर्जा यहाँ अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि गति कर रहा है। अब देखिए मानते हैं पहले कोई आपके पास ए बिंदु है, इस रास्ते गया ए, ये बी बिंदु मानते हैं, इधर आपके पास कोई सी इस रास्ते गया, फिर यहां से ऐसे आया, ठीक है, ये सी डी, ठीक है, ये आपके पास विस्थापन हुआ। अब किसी क्षण हमने कहा कि यहाँ विस्थापन हमारे पास कितना है? dr विस्थापन है, और इधर पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E, और विस्थापन हमने मान लिया dr विस्थापन है। ये है। अब देखिए
टोटल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य तो हमारे पास हमें मालूम है संरक्षी है, तो हमारे पास टोटल किया गया कार्य क्या होना चाहिए। अगर क्षेत्र संरक्षी है तो उसी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, आप साइकिल में, ठीक है, एक पूरे चक्र में किया गया कार्य क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। संरक्षी क्षेत्र में एक पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 होता है। अगर 0 होता है तभी संरक्षी होगा। तो W बराबर, मैं Q0 को इसको पूरा लिख देते हैं, A C B D A बराबर हमारे पास कितना होगा 0। माना किसी क्षण विस्थापन dr है, माना किसी क्षण विस्थापन dw कार्य बराबर कितना, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो dw बराबर हमारे पास F किसके बराबर, E इंटू Q0 dr। तो dw बराबर Q0 E डॉट dr। अब देखिए पूरे एक चक्र में किया गया कार्य, ये तो कंडीशन है हमारी संरक्षी होने के लिए। पूरे एक चक्र पूर्ण करने में किया गया कार्य, देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा W A C B D A। अब यहां देखिए Q0 इंटीग्रेशन आपके पास क्या, E डॉट dr। ये बराबर हमारे पास हमने पहले क्या किया 0, क्योंकि पूरे एक चक्र में, तो आपके पास Q0 E डॉट dr बराबर हमारे पास क्या 0। ये E आपके पास कहां पूरा A C B D A में, आई बात सुनना। तो यहां से देखिए E इजीली समझ में आ जाएगा, dr इंटीग्रेशन आपके पास A C B D A बराबर आपके पास कितना 0, A C B D A। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, अब देखिए इसको मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूं, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। अब देखिए इंटीग्रेशन ए सी बी ई डॉट dr प्लस, अब ये 0 आपके समझ में आया होगा ना, पहले करा ये हमारा पास टोटल किया गया कार्य कितना 0। अब देखिए प्लस बी डी ए ई डॉट dr बराबर 0। ए सी बी ई डॉट dr बराबर माइनस बी डी ए डॉट dr। ए सी बी
अब ये देखो यहां से यहां, फिर मैं यहां से यहां कर देता हूं, तो हमारे पास आपके पास यहां से ऐसे कर देता हूं, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहां से यहां गए और यहां से यहां आए। अगर मैं इसको मैंने बी डी ए की जगह ए डी बी लिख देता हूं तो माइनस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास देखिए यहां से यहां माइनस, ये विस्थापन ये इधर की ओर माइनस, आई बात में ये आपके पास इधर की ओर गए तो इतना आपके पास यहां से इतना यहां से, आई बात में। तो बी इसको लिखना पड़ेगा ए डी बी, ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब क्या है संरक्षी है। संरक्षी का मतलब ये देखो, चाहे आपके पास इस रास्ते गए हम, चाहे इस रास्ते गए, ये आपके पास वैसे ही आपका ई डॉट डी आर आपके पास क्या विभव, आई बात में। तो इसका मतलब हमारे पास क्या विभव भी संरक्षी है, वैद्युत क्षेत्र इधर आपके पास क्या आ गया संरक्षी है, इसका मतलब क्या हो गया विभव भी संरक्षी है। इसका वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है तो इसका मतलब आपके पास क्या संरक्षी है, आपके पास वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है तो एफ ई बराबर हमारे पास क्या होता है एफ इंटू क्यू नॉट, इसका मतलब वैद्युत बल भी संरक्षी है। वैसे वैद्युत बल संरक्षी होगा तभी आपके पास कोई क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा तभी आपके पास विभव उत्पन्न होगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप इसको अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए। अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट है अभी, ठीक है, हार्डली 1-2 दिन हुए हैं, अगर कहीं कमी रह जाती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, तो कुछ कमी रह जाती है आप बताइए, मैं जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, थैंक यू।